बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रोता बंधुओं सादर जय सिया राम। हम आप लोगों के समक्ष एक भजन संत शिरोमणि कबीरदास जी का सुनाने का प्रयास कर रहा हूं और भजन के पश्चात इसका संक्षिप्त में अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा इस भजन का अर्थ भी सुनाने का प्रयास करूंगा। इस पद का शीर्षक है सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। यही इसका भजन का लाइन है। तो पहले हम भजन पूरा आप लोगों को सुना रहे हैं, इसके पश्चात इसका अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, गंगा में बरसे जमुना में बरसे, गंगा में बरसे जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, हाँ ताल तलैया तरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। इस बारिश में कौन कौन भीज रहे हैं? साधु संत जन निस दिन भीगे, साधु संत जन निस दिन भीगे, निगुरा बूंद एक कुतर से, निगुरा बूंद एक कुतर से, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। पांच सखी मिली तपये रसोई, पांच सखी मिली तपये रसोई, सुरत सुहागिन परसे, हाँ सुरत सुहागिन परसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरले शब्द को परखे भैया, बिरले शब्द को परखे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। जैसे आकाश में बादल बरसता है, इसी प्रकार सद्गुरु की ज्ञान की वृष्टि किसी किसी भाविक अधिकारी के हृदय में चिताकाश में हुआ करती है। एक आकाश बाहर है जिसे हम आप देखते हैं, एक आकाश चित्त में भी है, उतना ही बड़ा जितना बाहर है। इसी चिताकाश में सद्गुरु के ज्ञान का बादल बरसता है। महापुरुष वाणी से कुछ ही दिन बताते हैं, उसके पश्चात वे मात्र एक चौपाई ही वाणी से बोलते हैं। शेष 3 चौपाई निर्देश साधक के हृदय से ही प्रसारित हो जाता है। सद्गुरु साधक के हृदय देश में बोला करते हैं, उनका उपदेश निरंतर बरसता रहता है, जिनका नाम अनुभव है। यही है आत्मा से जागृति, भगवान का हृदय से रति होना इत्यादि। इस प्रकार सद्गुरुओं का ज्ञान बादल की तरह बरसता है। यह वृष्टि कहाँ होती है,
इस पर कहते हैं कि गंगा में बरसे जमुना में बरसे ताल तलैया तरसे। सदगुरु के ज्ञान का बादल गंगा और जमुना में बरसता है। गंगा में तो जल है ही, वहां वर्षा क्या का उपयोग है? वर्षा का लाभ हमें तब है जब वह हमारे खेतों में क्यारियों में बरसे, इससे हम फसलों को उत्पादन कर लेते हैं। किंतु संत उस वर्षा की बात नहीं करते हैं। सदगुरुओं की दृष्टि तो गंगा और जमुना में होती है। आध्यात्मिक प्रतीक में ज्ञान ही गंगा है और योग ही जमुना है। कबीर साहब कहते हैं, गंगा जमुना खूब नहाए, गया न मन का मैल, 8 पहर जूझत ही बीते जस को लू का बैल। चुलिया काहे न धुलायो, सुंदर बांके जोगिया। यह एक पद है, अलग है। एक तो गंगा यमुना नाम का पवित्र नदियां हैं। इनमें स्नान मार्जन मंजन इत्यादि से आपका पाप दूर होगा, किंतु स्नान के पश्चात आप पुनः पाप अर्जित कर लेंगे। किंतु ज्ञान गंगा ऐसी है जिसमें अवगाहन नहाने से के पश्चात पाप की संभावना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। एक बार पवित्र हो जाने के पश्चात पुनः कभी दाग नहीं लगता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भगवान श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक संख्या 38 पर कहते हैं कि अर्जुन, न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र मिह विद्यते, तत्व स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि बिंदती। अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उसे तू स्वयं योग के आरंभ में नहीं, मध्य में नहीं, बल्कि परिपक्व अवस्था काल में आत्मनि बिंदती, अपने हृदय देश में प्राप्त करेगा। अर्थात ईश्वर का संदेश जब से साधक के हृदय में प्रसारित होने लगता है, आसमान से आवाज जब उतरने लगती है, उस दिन से ज्ञान की शुरुआत हो जाता है। जिसके हृदय में यह जागृति हो गई, इष्ट देव सदगुरु आत्मा से रथी हो गए, मार्गदर्शक हो गए, उस उपदृष्टि ज्ञान के सहारे चलने वाले पथिक के चिताकाश में वृष्टि होती है। यह गंगा जी का बरसना हुआ। इसी प्रकार योग ही यमुना है। साधक योग के अनुष्ठान में गीतोक्त नियत कर्म की निरंतर प्रवृत्ति है। उसे अनुभव के माध्यम से इष्ट बताते हैं कि कहाँ कमी है। हृदय में सदगुरु प्रदत्त अनुभवों के सहारे पथिक का योगाभ्यास चलता है। यही यमुना में वृष्टि होना है। कहते हैं ताल तलैया तरसे। सतगुरु का उपदेश तो मिला, किंतु कल पर टालते रहने वाले ताल तलैया है। ताल तलैया जैसा जलाशयों की जल स्थिर रहता है, उनमें बहाव नहीं होता, प्रवाह नहीं है, किंतु गंगा जमुना की धारा गतिशील है। वह जल प्रवाहित होकर समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम सिंधुगन सज्जन धीरा। परमात्मा अथाह सिंधु तुल्य है। साधक सिंधुवत परमात्मा में समाहित हो जाता है, ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर का प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं। जिनमें प्रवाह है उनमें बरसता है। जो अभ्यासरत है, अभ्यासरत नहीं है, तरसते रहते हैं, चाहे वे भी कुछ भी कर लें। तरसना वह है कि चाहते हैं और वस्तु मिलती नहीं। यही है ताल तलैया तरस। इसलिए साधु को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि सतत अभ्यासरत रहे। ईश्वर पथ में कभी बीच का नाश नहीं है। यह मान लिया जाए कि आप संपूर्ण मार्ग नहीं चल सकेंगे, किंतु श्वास के रहते 10 कदम तो आप अवश्य ही पथ पर रख सकते हैं। अगला पंक्ति में संत कबीर साहब कहते हैं कि साधु संत जन निस्दिन भीजे। कहते हैं साधु वे हैं जो साधना में प्रवृत्त हैं। संत साधन पथ के संबंध में जिनके हृदय में अब संदेह नहीं है, संदेह का अंत है, ऐसे भाविक जन निस्दिन भीजे, रात दिन उस वर्षा में भीगते रहते हैं। सदगुरु के ज्ञान का बादल रात दिन बरसता है। यह दिन में चलते फिरते, उठते बैठते, ध्यान करते बरसता है। अंग स्पंदन या दृश्यों के माध्यम से बरसता है। रात में शयन करने पर भी यह आपके स्वप्न में बरसता है। यह भी क्षण ऐसा नहीं है कि जब परमात्मा सोता है, वह रात दिन आपके साथ लगा रहता है। साधक को केवल इतना ही करना है कि उनके निर्देशन को समझे और पालन करे। गुरु ज्ञान का बादल उनके लिए निरंतर अविरल बरसता रहता है। आगे कहते हैं कि निगुरा एक बूंद के तर से। निगुरा कौन है? प्रायः लोग जानते हैं कि निगुरा उसे
कहा जा सकता है जो जिसके पास गुरु नहीं है, किंतु ऐसी बात नहीं है। आज बोलचाल की भाषा में गुरु तो गांव शहर सर्वत्र भरे पड़े हैं। आपकी बंबई में तो 50,000 से कम न होंगे। काशी भोलेनाथ की नगरी में तो गुरु एक उपाधि है। कहते हैं गुरु भांग छन गई, का गुरु ये काम हो गई, ये सब गुरु शब्द कहते हैं। ऐसे गुरु की चर्चा नहीं करते। वह तो सदगुरु की बात कर रहे हैं। शाश्वत सत्य एकमात्र परमात्मा है जो उससे संयुक्त और उस पथ पर चलाने देने में सक्षम है, वह है सदगुरु। यदि कोई उन सदगुरु की विद्या से हीन है, किंतु कोई लकीर पीटता है, कोई रूढ़ी पकड़ पर बैठा है, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, वह निगुरा है। कोई कहता है मैं संतोषी माता का भगत हूं, कोई कहता है मैंने यक्षिणी सिद्ध कर रखी है, कोई कहता है मैं तांत्रिक हूं, कोई कहता है मैं मांत्रिक हूं। वह सदगुरु की विद्या से न केवल वंचित है, अपितु विपरीत दिशा में भटक रहा है और जड़ता से साथ उस लकीर को पकड़े हुए है। वह निगुरा है। किसी रूढ़ी में चिपकने वाले ऐसे निगुरे ज्ञान के एक बूंद के लिए तरसते हैं, जबकि बेचारा जीवन पर्यंत भजन ही करता है। कबीर ने इस पर बहुत बल दिया है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर निगुरा ना मिले, कबीर निगुरा ना मिले, मिले पापी मिले हजार। कबीर निगुरा ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर लख पापीन को भार। संत कहते हैं कि मुझे निगुरा न मिले, दिखाई न पड़े, इसके स्थान पर 1000 पापी मिल जाए मुझे स्वीकार है। कारण क्योंकि पापी में तो पाप स्वीकार करने का स्वभाव है। जहां उसने पाप स्वीकार किया, सदगुरु उसका मार्गदर्शन करने लगेगा और वह चल देगा, पाप भी धुल जाएगा। यदि वह सदगुरु की विद्या क्रियापथ पर उस ज्ञान रूपी बादल के सहारे चले तो संपूर्ण पापों का अंत संभव है। किंतु निगुरा तो सुनता ही नहीं, सुनकर भी चलता नहीं, वह किसी रूढ़ी से चिपक कर बैठ गया है। इसी से तो समाज में अनेक पंथ हैं, संप्रदायों का गठन हुआ है, जबकि ईश्वर पथ में कोई संप्रदाय नहीं है। परमात्मा सदा एक और अपरिवर्तनशील है। वह एक से दो कभी हुआ ही नहीं, उसमें परिवर्तन आया ही नहीं। उस परमात्मा को पाने की सदैव विधि भी एक है। माया मोह के संसार में हम थे ही। अब मन समेत इंद्रियों को समेटकर ईश्वर की ओर लगाना है। कैसे लगाएं? तो इसके लिए कहते हैं कि सदगुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। जिन्होंने उस परमात्मा को जान लिया, उसमें प्रवेश पा गया, उस परमात्मा स्वरूप की जिंदगी में जो जीता हो, उस अमृत तत्व को प्राप्त हो, ऐसे महापुरुष का सानिध्य चाहिए। किंतु जो निगुरे हैं, वे एक एक बूंद के लिए तरसते रहते हैं। वह साधनात्मक पहलू की चर्चा करते हैं। आगे कहते हैं कि 5 सखी मिली तपय रसोईया, सूरत सुहागिन पर से, सदगुरु ज्ञान बदरिया पर से। ठीक यही भाव आदि शंकराचार्य जी प्रश्नोत्तरी में उन्होंने स्वयं प्रश्न उठाया। कहते हैं कि सृष्टि में कौन शत्रु है? उन्होंने ही उत्तर भी दिया कि जितेंद्रियाणी, अपनी ही इंद्रियाणी, अपनी ही इंद्रियां। किंतु यदि यही जीत ली जाए तो वे मित्र बन जाती हैं, मित्रता में बरतती है, परम कल्याण साधने वाली होती है। अपनी इंद्रियां ही शत्रु हैं और अपनी इंद्रियां ही मित्र है। 5 ज्ञान इंद्रिया बाहर संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के पीछे दौड़ते हैं तो शत्रु हैं। उधर से सिमट कर जब संयम हो जाती है, इष्ट में तद्रूप प्रवाहित हो जाती हैं, तो ये मित्र हैं, सखी हैं, हमारा वास्तविक साथ निर्वाह करने वाली हैं, हितैषी हो जाती हैं। 5 सखी अर्थात 5 कर्म ज्ञान इंद्रियां जब संयत हो जाती है तो सखी हैं, यही सहायता करती हैं। जहां संयत हुई तो कहते हैं तपय रसोई, भोजन तैयार करने लगती है। एक भोजन वह है जिससे आपके शरीर का पोषण होता है। शारीरिक निर्वाह के लिए ग्रहण किए जाने वाला भोजन से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। दूसरे प्रकार का भोजन भजन है जो इस आत्मा की तृप्ति करता है, आत्मा को परिपूर्ण और दृष्टा के स्वरूप में स्थिति दिलाता है। वह भजन ही भोजन है। इस प्रकार 5 इंद्रियां जहां संयत हुई तो तपय रसोई भली प्रकार भजन में प्रवृत्त हो चली। भजन रूपी भोजन को तैयार करने पकाने लगती हैं और कहते हैं सूरत सुहागिन पर से। इन 5 ज्ञान इंद्रियों सखियों को संयत करने वाली सूरत है, यह सुहागिन है। सूरत ही इस भजन रूपी भोजन को परोसती है।
मन की दृष्टि का नाम सूरत है। आप यहां बैठे हैं, सत्संग में विभोर हैं, सहसा कोई आपके कान में कह दे कि आपका बच्चा छत पर से गिर गया और बेहोश हो गया, लोग अस्पताल में ले गए। बस आपको न तो सत्संग का शब्द सुनाई देगा, न कोई वाद्य संगीत, भजन हो रहा है वह भी नहीं सुनाई देगा, किंतु बच्चे का एक एक रुआं दिखाई देने लगता है। वस्तु सामने नहीं है, फिर भी स्पष्ट दृष्टि गोचर हो। मन की इसी दृष्टि का नाम को सूरत कहते हैं। इसी दृष्टि से भजन किया जाता है। सदगुरु के स्वरूप और श्वास में सूरत लगाया जाता है। श्वास में नाम को जपा जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियां संयत हो गई तो सूरत अब सुहागिन हो गया। प्रियतम, सदगुरु को प्रिय लगने वाली, निरंतर उत्तरोत्तर सूरत लगती जाएगी, सूरत डूबती जाएगी। मन की दृष्टि सिमट कर भजन में प्रवृत्त होती जाएगी। सूरत परोसती रहेगी। साधक ब्रह्म पीयूष का पान करता जाएगा, वह भोक्ता हो जाएगा। पद के अंत में कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरले शब्द को परख है। कबीर कहते हैं, संतों सुनो, मैं जो उपदेश कर रहा हूं उस वैदिक तथ्य को छिपाकर प्रस्तुत कर रहा हूं। इन शब्दों का आशय कोई बिरला संत ही परख पाएगा। यह सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। संत की वाणी को संत ही पहचानते हैं। संत कबीर की वाणी को लोगों ने उलटवासी कहकर संबोधित किया। वह कोई भाड़ तो थे नहीं कि लोगों को रिझाने के लिए उटांग पुटांग बकते फिरते। कबीर एक संत हैं। संत के पास समय ही कहाँ रहता है जो लोग को रिझाने के लिए कुछ कहें। उनकी वाणी सटीक और ईश्वर प्रदत्त है, साधना परक है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।